बात करेंगे द 4% फिक्स बुक की, जिसे लिखा है कर्मा ब्राउन ने। यह किताब कहती है कि दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 4% यानी 1 घंटा अपने लिए निकालो और अपनी जिंदगी को नई दिशा दो। ये वीडियो तुम्हें सिखाएगा कि कैसे सुबह का 1 घंटा तुम्हारा सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। एक नई कहानी के साथ शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये 4% फिक्स कैसे तुम्हारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। चैप्टर 1 द ओवरवेल्म्ड टीचर। हमारी कहानी शुरू होती है पुणे के एक छोटे से स्कूल में, जहां काम करती है 34 साल की काव्या, एक मैथ्स टीचर। काव्या की जिंदगी हमेशा भाग दौड़ में बीतती है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, होमवर्क चेक करना और घर पर अपनी बेटी और सास की जिम्मेदारियां संभालना। हर सुबह वो उठती है तो उसका फोन पहले से ही स्कूल ग्रुप के मैसेजेस से भरा होता है। उसे डर है कि अगर वो अपने काम में पीछे रह गई तो उसकी जॉब खतरे में पड़ सकती है। काव्या का सपना है एक दिन अपनी खुद की कोचिंग क्लास शुरू करना, जहां वो बच्चों को क्रिएटिव तरीके से मैथ्स सिखा सके, लेकिन उसे हमेशा लगता है कि टाइम ही नहीं है। वो हर रात देर तक स्कूल का काम करती है और सुबह थकान के साथ उठती है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बस एक रूटीन में फंस गई है। एक दिन उसकी सहेली उसे द 4% फिक्स के बारे में बताती है। किताब का कॉन्सेप्ट सुनकर काव्या को एहसास होता है कि उसे अपने लिए 1 घंटा चाहिए। उसने सोचा, अगर मैं अपने सपने को सच करना चाहती हूं तो मुझे अभी शुरू करना होगा। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। काव्या ने रात को सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग बंद की और 10 बजे तक सोने का रूटीन बनाया ताकि सुबह जल्दी उठ सके। चैप्टर 2 द फर्स्ट स्टेप टू चेंज। काव्या ने सुना कि सुबह 5 बजे का समय सबसे प्रोडक्टिव होता है। उसे डर था कि इतनी जल्दी उठना उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो रात को देर तक जागती थी। लेकिन उसका सपना था अपनी कोचिंग क्लास शुरू करना, और वो अब और टालना नहीं चाहती थी। उसे एहसास हुआ कि अगर वो अब कुछ नहीं बदलेगी तो उसका सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। उसने अगली सुबह अलार्म 5 बजे सेट किया और अपने डाइनिंग टेबल पर एक नोटबुक रखी, जिसमें वो अपने कोचिंग क्लास के लिए आइडियाज लिखना चाहती थी। सुबह जब वो उठी तो पुणे की सड़कें शांत थीं और हवा में हल्की ठंडक थी। उसने 15 मिनट जर्नलिंग की, जिसमें उसने अपनी कोचिंग क्लास के लिए नए टीचिंग मेथड्स लिखे। बाकी 45 मिनट उसने एक ऑनलाइन टीचिंग कोर्स देखने में लगाए, जो उसे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। उसे एहसास हुआ कि ये छोटा सा स्टेप उसे अपने गोल के करीब ले जा रहा है। वैसे दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि ऐसी समरीज रोज आती है जो आपकी सोच को बदल सकती है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। सुबह 10 मिनट जर्नलिंग से शुरू करो, अपने गोल्स और आइडियाज लिखो। चैप्टर 3 बिल्डिंग द हैबिट लूप। द 4% फिक्स से काव्या को हैबिट लूप का कॉन्सेप्ट समझ आया। क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। उसे डर था कि वो इस रूटीन को लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाएगी, क्योंकि पहले भी उसने कई बार नई आदतें शुरू करने की कोशिश की थी और छोड़ दी थी। लेकिन उसका सपना था बच्चों को मैथ्स के डर से मुक्त करना और उन्हें एक नया सीखने का तरीका देना। उसे एहसास हुआ कि अब समय है कंसिस्टेंसी दिखाने का। उसने अपना क्यू बनाया, सुबह का अलार्म, रूटीन बनाया, 30 मिनट कोचिंग क्लास के लिए प्लानिंग और 30 मिनट मेडिटेशन, और रिवॉर्ड था अपने फेवरेट अदरक वाली चाय के साथ अपने लिखे आइडियाज को देखने की खुशी। उसने अपने टेबल पर एक छोटा सा नोट चिपकाया, काव्या ये तेरा टाइम है। इससे उसे हर सुबह मोटिवेशन मिलता। उसने अपने बेडरूम में एक छोटा सा कॉर्नर बनाया जहां वो बिना डिस्ट्रैक्शंस के काम कर सके। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। एक विजुअल क्यू बनाओ, जैसे रात को अपनी जर्नल या लैपटॉप तैयार रखो ताकि सुबह तुरंत शुरू कर सको। चैप्टर 4 द टाइम ऑडिट रेवलेशन। काव्या ने किताब से टाइम ऑडिट का तरीका सीखा। उसे डर था कि वो अपने दिन का सही यूज नहीं कर रही। उसका सपना था अपनी कोचिंग क्लास के लिए एक सॉलिड पाठ्यक्रम तैयार करना, लेकिन उसे लगता था कि समय बस फिसल रहा है। उसने 5 दिन तक हर घंटे का लॉग बनाया। उसे पता चला कि वो रोज 2 से 3 घंटों तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग, अननेसेसरी चैट्स और स्कूल के ग्रुप मैसेजेस चेक करने में बर्बाद कर रही थी। ये देखकर उसे झटका लगा। उसने सोचा, इतना समय तो मैं अपने सपने के लिए यूज कर सकती थी। उसने इन फिलर टास्क्स को रिप्लेस करने का फैसला किया।
अब वो सुबह 30 मिनट अपने कोचिंग क्लास के लिए मॉड्यूल्स डिजाइन करती और 30 मिनट एक ऑनलाइन टीचिंग कोर्स के लिए देती। इससे उसे अपने गोल्स पर क्लैरिटी मिली। दोस्तों, क्या तुमने कभी चेक किया कि तुम्हारा समय कहाँ जा रहा है? क्या तुम भी अपने फोन में खो जाते हो? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, 5 दिन का टाइम लॉग बनाओ और देखो कि तुम्हारा समय कहाँ बर्बाद हो रहा है। फिर उन घंटों को अपने गोल्स के लिए यूज करो। चैप्टर 5, ओवरकमिंग द मोटिवेशन स्लम्प। कुछ हफ्तों बाद काव्या को लगा कि उसकी मोटिवेशन कम हो रही है। उसे डर था कि वो फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट जाएगी, लेकिन उसका सपना था अपनी कोचिंग क्लास को रियलिटी में बदलना। उसे एहसास हुआ कि अगर वो अब रुकी तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। द 4% फिक्स ने उसे सिखाया कि छोटी जीतें बड़ी कामयाबी की नींव रखती हैं। उसने अपने रूटीन को और छोटा किया, 20 मिनट कोचिंग मॉड्यूल्स डिजाइन करना और 10 मिनट स्ट्रेचिंग। इससे उसका दिमाग शांत हुआ और वो फिर से फोकस्ड हो गई। उसने अपने डाइनिंग टेबल पर एक छोटा सा फूलदान रखा जिसमें वो हर सुबह एक फूल डालती थी। ये उसकी कंसिस्टेंसी का सिंबल बन गया। उसने अपने परिवार को बताया कि सुबह का 1 घंटा उसका खुद का समय है और इससे उसे और सपोर्ट मिला। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, अगर मोटिवेशन कम हो तो रूटीन को और छोटा करो, जैसे 5 मिनट की सैर या 2 मिनट की डीप ब्रीदिंग। इससे तुम्हारा दिमाग रिफ्रेश होगा। चैप्टर 6, द रिपल इफेक्ट ऑन रिलेशनशिप्स। काव्या की सुबह की आदत ने उसकी जिंदगी को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। उसे डर था कि वो अपनी बेटी और सास को समय नहीं दे पाएगी, लेकिन उसका सपना था अपनी बेटी को दिखाना कि वो एक सक्सेसफुल टीचर और बिजनेस वुमन बन सकती है। उसे एहसास हुआ कि अब समय है अपने काम और परिवार को बैलेंस करने का। सुबह का 1 घंटा उसे इतना फोकस और एनर्जी देता था कि वो दिन में अपनी बेटी के साथ होमवर्क करने बैठ पाती थी। उसकी सास ने नोटिस किया कि काव्या अब पहले से ज्यादा खुश और कॉन्फिडेंट रहती है। उसने अपनी बेटी के साथ हर शाम 30 मिनट खेलने का रूटीन बनाया, जिससे उनकी बॉन्डिंग और मजबूत हुई। ये छोटा सा बदलाव उसके रिलेशनशिप्स और मेंटल हेल्थ तक पहुंच गया। दोस्तों, क्या तुमने कभी नोटिस किया कि तुम्हारी छोटी आदतें तुम्हारे रिलेशनशिप्स को कैसे इफेक्ट करती हैं? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करो। ये तुम्हारे पूरे दिन को पॉजिटिव बनाएगा और तुम्हारे रिलेशनशिप्स को भी सुधारेगा। चैप्टर 7, द ब्रेक थ्रू मोमेंट। 1 साल बाद काव्या ने अपने कोचिंग क्लास के लिए एक पूरा पाठ्यक्रम तैयार कर लिया। उसे डर था कि लोग उसके टीचिंग मेथड्स को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन उसका सपना था पुणे में एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खोलना, जहां वो बच्चों को मैथ्स के प्रति प्यार सिखा सके। उसने अपने सुबह के घंटे का पूरा यूज किया और आखिरकार एक लोकल स्कूल के साथ पार्टनरशिप करके अपनी पहली कोचिंग क्लास शुरू की। पहले दिन जब बच्चे उसके क्रिएटिव तरीके से पढ़कर खुश हुए तो काव्या को एहसास हुआ कि उसकी मेहनत रंग लाई। उसने सिर्फ 1 घंटे की कंसिस्टेंसी से अपने सपने को हकीकत में बदला। उसकी बेटी ने उसे गर्व से देखा और कहा, मम्मी, आप बेस्ट टीचर हो। उसने महसूस किया कि यह सब उस सुबह के 1 घंटे से शुरू हुआ था। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, अपने गोल को छोटे स्टेप्स में तोड़ो और हर सुबह 15 मिनट उस पर काम करो। धीरे धीरे ये छोटे स्टेप्स तुम्हें बड़ी कामयाबी तक ले जाएंगे। टेक अवे पॉइंट्स, सुबह 5 बजे उठो। ये समय बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के तुम्हारा है। अपने गोल्स पर फोकस करो और अपने लिए स्पेस बनाओ। टाइम ऑडिट करो, अपने दिन का हिसाब रखो और उन फिलर घंटों को अपने सपनों के लिए यूज करो। छोटी शुरुआत, बड़ा इम्पैक्ट। 5 मिनट की जर्नलिंग या 10 मिनट की रीडिंग से शुरू करो। छोटी जीतें बड़ी कामयाबी लाती हैं। हैबिट लूप डिजाइन करो। एक क्यू जैसे अलार्म, रूटीन जैसे प्लानिंग और रिवॉर्ड जैसे चाय सेट करो। कंसिस्टेंसी जीत है। अगर एक दिन मिस हो जाए तो अगली सुबह फिर से शुरू करो। प्रोग्रेस परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, काव्या की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए बड़े इवेंट्स की जरूरत नहीं, बस 1 घंटे की कंसिस्टेंसी चाहिए। द 4% फिक्स हमें याद दिलाती है कि टाइम हमारे पास पहले से है, बस उसे सही दिशा में लगाना है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यूएबल लगा तो लाइक करो,